ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुचरणारविन्दं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्लोक पढ़ें क्या, मतलब पहले से पढ़ें क्या? ये श्लोक 2 नंबर 62 दूसरे अध्याय का 62 श्लोक नहीं डिस्कस हुआ ना? ओके, मेरे पीछे दोहराएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः
स्मृतिर्भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो बहुत सुंदर ये दोनों श्लोक है। इतना प्रैक्टिकल है ये भगवत गीता का जो भगवान ने कहे हैं। ये लगभग 500 साल पहले 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये तो भगवत गीता इम्प्रैक्टिकल है, वो तो पहले के ज़माने के लिए है। लेकिन अगर हम इस श्लोक को देखेंगे कि कितना प्रैक्टिकल भगवान बता रहे हैं, तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। दूसरा श्लोक में क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अभिषेक तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ध्यायतो मतलब जैसे ही ध्यान लगाया हमने कुछ देर के लिए, तो क्या हो गया, उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई नया बाइक आया है, नया बाइक आया मार्केट में, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर ध्यान लगाए, है ना। तो जैसे ही ध्यान लगाए तो क्या हो गया, आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। यस नो यस कि ये बाइक, काश मेरे पास ये बाइक होता, है ना। या कोई अगर बोलता है पता है तुझे ये बाइक लिया है मैंने, उसका ये फीचर है वो फीचर है? या मोबाइल के, अब तो कॉमन हो गया है मोबाइल, है कि नहीं। मोबाइल कोई लेता है तो तुरंत भेज देता है कि मैंने ये मोबाइल लिया है, इसका ये फीचर है, ऐसे है ऐसे है, ऐसे रिकॉर्डिंग हो जाता है ना। तो हम जैसे ही ध्यान लगाए उसके ऊपर, ध्याय तो चिंतन किया, तो फिर क्या हो गया, उस चीज़ के प्रति हमारा आसक्ति आ गया। सही कह रहे हैं भगवान, सही कह रहे हैं ना, लग रहा है ना सही। ओके। फिर क्या हुआ कि संगात संजायते कामः, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। पहले तो आसक्ति आया कि ये चीज़ अच्छा है ना। फिर काम उत्पन्न हुआ, काम उत्पन्न मतलब काश मेरे पास भी होना चाहिए, ये मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो संगात संजायते कामात् क्रोधा भी जायते, और क्योंकि मेरे पास नहीं है तो इसलिए क्रोध आया, है कि नहीं, क्रोध आया। कभी मतलब कैसे करके वो
पैसा इकट्ठा कर रहा है ना, उस पैसों से फिर और कोई खर्चा हो जाता है तो क्रोध आता है, अरे मोबाइल खरीद के लिए मैं रखा हूँ और है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने मांगा पिताजी को, पिताजी मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए, ऐसा मेरे फ्रेंड के पास है, तो यार 2 साल पहले तो दिया था, हाँ? थोड़ा और पुराना तो होने दो, हाँ? सिर्फ मोबाइल मांगेगा, ये पढ़ेगा भी कुछ है ना। पिताजी भी कई लिस्ट बना के खड़े हो जाएंगे, देख फलाना का बच्चा है, वो कर लिया उसने, उसमें चला गया, एसएससी में हो गया उसका, वो फलाना का बच्चा है, देख यूपीएससी क्लियर कर लिया, और तू ही मोबाइल में मांगता रहेगा है कि नहीं। तो कामाद क्रोधा भी जायते, जब काम पूरा नहीं हुआ तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। अच्छा, कोई प्रश्न पूछ सकता है, अगर काम पूरा हो गया तो फिर क्या होगा? काम पूरा हो जाएगा तो लोभ आएगा। क्यों? आपने मोबाइल तो ले लिया, 2-4 दिन के बाद दूसरा मोबाइल आ जाएगा, समझ गए ना, उससे 1000 रुपये कम में और वही फीचर होगा 5 दिन और वेट कर जाता समझ गए ना। काम पूरा हो जाए तो क्या होगा? लोभ आएगा। तो देखते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं हम लोगों को। बोले श्रील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्ण भावनामयित नहीं है, भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। अगर कोई कृष्ण भावना भावित है, उसको कोई मैटर नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। मैं अपना मोबाइल दिखाता हूँ आपको, ये सैमसंग का मोबाइल है, शायद M33 करके है कुछ, और लगभग 3-4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। अब मेरे सामने कई लोग कई बड़ा मोबाइल दिखाते रहते हैं, है ना, बट मैं इसी में प्रसन्न हूँ। जितना मेरा काम है उसमें हो ही रहा है। शायद 13 या 14 हज़ार का ऐसा लिया था मैंने, तो 3-4 साल पहले, लगभग आई थिंक 2019 या 20 में लिया था मैंने। तो मेरा तो काम चल रहा है कि नहीं। दूसरा मोबाइल भी, ये मोबाइल है, ये मोबाइल भी सारा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है ना। वो भी वही 15,000 का, 14,000 का है शायद, ये M32 करके ऐसा कोई। ये पिछले साल लिया था, क्यों? क्योंकि वो एक मोबाइल जो मतलब कोई डकैती कर लिया था, ऑफिस में आके मेरा मोबाइल, लैपटॉप, टैब सब डकैती कर लिया था। उसमें अभी मोबाइल आया है मेरे पास, पुलिस वाले ने मोबाइल रिकवर करके दिए हैं, टैब लैपटॉप अभी तक दिए नहीं है, तो वो भी इसलिए लिया था। लेकिन मतलब लोगों को संतुष्ट नहीं आता, है कि नहीं। तो जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। देखो उसका मन लगा रहेगा, अरे काश मेरे पास वो मोबाइल होता, मेरे पास वो लैपटॉप होता, है ना, मेरे पास वो गाड़ी होती, है कि नहीं, और मेरे पास वो छोकरी होती उसके पास ऐसे गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है कि नहीं। तो इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावादी में लगना चाहेंगी। तो बेसिकली इंद्रियों को क्या करना चाहिए? हमेशा बिजी रखना चाहिए, है ना। तो बिजी रखना चाहिए मतलब किसी पॉजिटिव वर्क में उसको बिजी रखना चाहिए। अगर वो बिजी नहीं होंगे, और जैसे ही कहीं पे बिजी नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कि भगवान की सेवा में लगता है तो इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाती है ना।
क्योंकि उसको ही क्या मिलता है, इससे पहले भी श्लोक में आप पढ़े होंगे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम, हैं, कि मतलब ये विषय भोग की इच्छा तो रहती है इंद्रियों में, लेकिन जो है जैसे ही उसको उच्च स्वाद मिलता है, भगवान की सेवा रूपी उच्च स्वाद मिलता है, तो वो नीच स्वाद को भूल जाता है कि नहीं। रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो श्लोक था। तो इस प्रकार होगा। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण भावनामयित होना। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तो भक्त बन गया हूँ, है कि नहीं, मेरा तो इंद्रिय सब कंट्रोल हो गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, है ना। वैसे कहना नहीं चाहिए, बट मैं उनका नाम नहीं लूँगा जिसको आप लोग मतलब बड़ा फ्रीडम फाइटर समझते हैं, या तो वो क्या करते थे, वो अपना ब्रह्मचर्य को पालन मतलब परखने के लिए कि मैं सही में ब्रह्मचर्य हूँ कि नहीं, क्या करते थे, लेडीज़ के साथ सोते थे, मतलब टेस्ट करने के लिए। तो ये क्या है? मोह है। अरे जब शिवजी ब्रह्मा जी तक गिर गए हैं तो तुम उनसे बड़े हो गए क्या? मतलब ये किताब में लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो किताब है उस किताब में ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये मूर्खता है ना, ये मूर्खता है। क्योंकि नारद मुनि कहते हैं स्त्री जो है वो आग है। क्या है? आग है। पुरुष जो है वो मक्खन है। क्या है? मक्खन है ना। अच्छा एक बात बताइए, माखन को अगर हम फ्रीजर में रख दें, लगभग 20 साल तक हम क्या करेंगे? फ्रीजर में रख देंगे। उसके बाद हम उसको निकाल के लाते हैं और आग में लगा रखेंगे, तो मुझे लगता है नहीं पिघलेगा। पिघल जाएगा पक्का। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, है कि नहीं, कितने भी आप कर लो, लेकिन हो तो मक्खन माखन हो ना, है कि नहीं। तो ये ऐसे सोचना भी है ना। तो और इसको दिखाए हैं ये, हालांकि शिव जी ब्रह्मा जी ऐसे है नहीं, लेकिन हमारे लिए ये एग्जाम्पल सेट होके गया है। कैसे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ, है कि नहीं। तो इस प्रकार हुआ था। मतलब और शिव जी भी हम देखें, जैसे मोहिनी, भगवान की जो मोहिनी रूप जो है, उसके पीछे भागने लगे शिव जी। तो भागते 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 जब उनका वीर स्खलन हुआ, तब तो उनको होश आया, रही तो भगवान है, मोहिनी के रूप में भगवान है। तो इस प्रकार उन्होंने भी शिक्षा के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं कि कभी भी अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना चाहिए कि ध्यायतो विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते। आज चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, जैसे ही ध्यान आएगा आसक्ति बनेगा। इसलिए ध्यान कहीं और लगाओ, ध्यान ये सब चीज़ों में मत लगाओ, है कि नहीं। सही कह रहा हूँ मैं? इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे।
लेकिन दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है वो एक जगह में बैठ के भजन कर रहे थे, भगवान का नाम का जप कर रहे थे। उन्होंने व्रत लिया था कि मैं रोज 3 लाख नाम लूँगा। कितना नाम लूँगा? 3 लाख। 3 लाख मतलब समझ रहे हैं ना, 192 माला होता है। 64 लाख में 1 लाख भगवान का नाम होता है ना। एक बार में 16 भगवान का नाम होता है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 16 नाम आ गया। और ये जो है 108 बार हुआ, और उसी प्रकार जब 108 बार हुआ तो 1 राउंड हुआ, और फिर 64 राउंड हो जाएगा तो 1 लाख नाम आ जाता है, 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हरिदास ठाकुर थे वो रोज व्रत लिया था उन्होंने कि मैं 3 लाख नाम लूँगा, 3 लाख नाम लूँगा तभी जाके मैं भोजन करूँगा। ऐसे उन्होंने व्रत लिए थे। और इसी कारण जो है क्या हुआ था कि वहाँ लोग, हालांकि उनका जन्म हुआ था मुसलमान परिवार में, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, यश बढ़ रहा था, है ना। कोई भी भगवत भक्त होता है तो भगवान अपने आप ही उसका यश बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे भगवान जी का यश बढ़ता है उसी प्रकार भक्तों का भी यश बढ़ जाता है। चाहे वो कुछ ना भी करे, लेकिन कैसे भी करके उसका यश बढ़ ही जाएगा। तो वो उसका यश बढ़ रहा था। तो एक उस समय वहाँ पे जमींदार था जिसका नाम था रामचंद्र खान। मतलब इसका मतलब कन्वर्टेड था। वो जन्म हुआ था हिंदू परिवार में, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया था, रामचंद्र खान हो गया था। तो उसने कहा कि देखो, मैं हिंदू परिवार में जन्म होके मुसलमान बना, मेरा इतना ख्याति नहीं है, और ये मुसलमान परिवार में जन्म होके हिंदू देवी देवताओं का नाम ले रहा है, और ये जो है इसका इतना ख्याति है। तो उसने कहा नहीं, इसको तो मैं गिरा के ही रहूँगा। तो उसने क्या किया कि वहाँ के जो सबसे जो सुंदर सुंदर वेश्याएँ थे 500 साल पहले बंगाल में, तो वहाँ पे जाके उसने जो है उनके जाके कंसल्ट किया कि कौन है जो कि हरिदास को गिरा सकता है। तो उसमें एक वेश्या जो है राजी हो गई। उसका नाम था हीराबाई करके ऐसे नाम था। राजी हो गई, कहते कि कोई बात नहीं, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में जो है मैं उसका मति को हर लूँगी। और हरिदास ठाकुर कहाँ भजन करते थे? एकदम मतलब जंगल में एक गुफा था, और मतलब उसी में एक कुटिया बनाकर वहीं पे भजन करते थे। सामने एक तुलसी जी का पौधा रखे थे। तो ये जाके पहुंच गई। कल्चर्ड तो थी, उस समय वेश्याएं भी कल्चर्ड होते थे, है ना। तुलसी महारानी को प्रणाम की, हरिदास ठाकुर को प्रणाम की, प्रणाम करके कही कि हरिदास, आप इतना सुंदर है ना, आप इतना बढ़िया युवक है, आपका जीवक शरीर है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, कृपया मेरा जो काम वासना को आप तृप्त कीजिए। तो हरिदास ठाकुर हंस दिए, बोले कोई बात नहीं, मैं जरूर आपकी कामनाओं को पूरा करूँगा, लेकिन क्या करूँ, मैंने व्रत ले रखा है कि 3 लाख नाम रोज में जपूंगा, तब जाके और कुछ काम करूँगा। तो इसलिए आप बैठे रहो, और जैसे ही मेरा 3 लाख नाम हो जाएगा मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करूँगा। तो वो बड़ा होपफुल हो गई, वो बैठ गई। तो हरिदास ठाकुर का चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी प्रकार जप रहे हैं हरिदास ठाकुर जप रहे हैं। वो सुन रही है। बीच बीच में उसको नींद आ जा रहा है क्योंकि रात का समय है। करते करते सुबह हो गया।
सुबह हो गया तो उठी और हरिदास ठाकुर बोले सॉरी, आओ आज रात को फिर आओ। क्या करे, ख़त्म ही नहीं हुआ मेरा। फिर आओ। फिर दूसरी रात फिर आई, बैठी और चल रहा हरिदास ठाकुर का। फिर दूसरी रात भी बीत गई। फिर हरिदास ठाकुर कहे सॉरी, आज आइए, फाइनल आज बिल्कुल हो जाएगा, आपका इच्छा पूर्ति हो जाएगा। और वहाँ पे रामचंद्र खान कह रहा है क्या करूँ मैं, भेजूँ क्या तुम्हारे साथ सैनिकों को? तो वो कहा कि कोई बात नहीं, तुम आप इंतज़ार करो, एक बार मेरे संग होने दो, दूसरी बार में मैं बुला लूँगी। तो तीसरी रात भी ऐसे बैठी। लेकिन 2 दिनों से रोज रात को क्या हो रहा है, हमेशा उसके कानों में एक शुद्ध भक्त उनका नाम जब जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब और तो कुछ सुन ही नहीं रहे ना वो। हालांकि वो कभी झपकी मार रही होगी या सो रही होगी, लेकिन वो सुन तो रहा है ना, नाम को सुन रही है। और तीसरा रात जब बीत गई, सुबह उठ के वो दंडवत प्रणाम मारी हरिदास ठाकुर को, बोली मैं आई थी आपको गिराने के लिए, लेकिन बड़ा पाप हो जाता मेरे से। आप मुझे जो है क्षमा कर दीजिए, और आप अभी जो आप बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे भी पता था, मैं भी जाने वाला था 3 दिन पहले, लेकिन सिर्फ तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं रुका हुआ यहाँ पे। तो बोले जाओ, जितना भी पैसा तुमने इकट्ठा किया है ये वेश्यावृत्ति करके, सब दान कर दो, सब जो है ब्राह्मणों को दान कर दो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखना। फिर बोले बाल पूरा मुंडन कर लो। पूरा बाल मुंडन कर लो। लेकिन क्योंकि स्त्रियां जो है ना, उनका सबसे बड़ा आसक्ति किसके ऊपर होता है, बालों में। कर लो और इसी कुटिया में रहो, मैं तो जा रहा हूँ, इसी कुटिया में रहो और रोज जो है तुम 1 लाख नाम का जप करो, है ना। तो जैसे बोले तो, और वो पूरा ऐसे ही पालन की, गई और सारा चीज़ों को दे दी, और फिर आके वहीं पे बैठ के जो है भगवान का नाम लेने लगी। और इतना पॉपुलर हो गई वो, मतलब सब लोगों ने देखा, अरे बाप रे, वेश्या होके इतना बड़ी वो संत बन गई। सब लोग आके उसको दर्शन किए, उसको फिर क्या किए, ठीक है वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत। सब जो है उसको आके दर्शन कर रहे हैं, उसको जो है भेंट चढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, कोई अगर जो है व्रत ले लेता है ना, तो हरिदास ठाकुर ने ना उसको रिजेक्ट कर दिया, ना उसको एक्सेप्ट किया, है कि नहीं। तो हरिदास ठाकुर क्या किए, अपने आप को इंगेज कर लिए, अपने सेंसेस को इंगेज कर लिए, किसमें, कृष्ण का नाम लेने में, कृष्ण की सेवा में इंगेज कर दिए, है ना। इसी प्रकार है ना, माया अगर हमारे पास आती है किसी भी रूप में, तो हमें ना उसको रिजेक्ट करना है, ना उसको एक्सेप्ट करना है, हमें क्या कर देना है, हमें अपने आप को इंगेज कर देना है। यही हरिदास ठाकुर सिखा रहे हैं, है ना। उसी के बारे में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। यमुनाचार्य कह रहे हैं कि कभी भी मेरे मन में ये स्त्री संग का अगर विचार आता है कभी, तो मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर थू करता हूँ, मैं थूकता हूँ मैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे जो है भगवान के चरणों की सेवा करने के, चरणों के ध्यान करने से मुझे इतना सुख मिलता है, वो तुच्छ सुख को मैं क्या करता हूँ, थू करता हूँ।
देखिए विचार आएगा, मतलब आप ये मत सोचिए कि विचार आ रहा है इसलिए हम भक्त नहीं बन पाएंगे, है कि नहीं। मतलब यमुनाचार्य जैसे बड़े भक्त भी, वो भी क्या कह रहे हैं, विचार आता है ना। क्यों? क्योंकि ये संस्कार है। हाँ? बहुत दिनों, थोड़ा पंखा ऑन कर देंगे थोड़ा सा, ऐसे ही एक दो, हाँ बस। तो विचार आना स्वाभाविक है। हाँ? क्यों? क्योंकि बहुत दिनों का इम्प्रेशन है ना, बहुत दिनों का संस्कार है, बहुत दिन है ना, हमें मतलब हर जीवन में जो है हम ये काम करके आए हैं, है ना। तो वो विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचारों के ऊपर क्या नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है। जैसे ही ध्यान देंगे फिर आसक्ति आएगा, है। अतः जो कृष्ण भावनाविद नहीं है वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में वो अवश्य ही असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंचमात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। कोई अगर कहेगा कि नहीं मैं तो एकदम जो है मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगा, मतलब या स्त्रियों को नहीं देखूँगा, या जो है कोई विषयी चीज़ों को नहीं देखूँगा, और उसी प्रकार मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन ऐसा वो सफल नहीं हो सकता। इसके बारे में एक सुंदर वो आता है, कहानी आता है महाभारत में। एक ऋषि थे जिनका नाम था विभांडक। क्या नाम था? विभांडक। तो विभांडक ऋषि जो है वो क्या करते थे कि बहुत तपस्या करते थे, साधना करते थे। तो जैसे ही उन्होंने जो उग्र साधना किए तो इंद्र जो है डिस्टर्ब हो गए, है ना। इंद्र हमेशा भयभीत रहते हैं। क्यों? कुर्सी का चक्कर, है ना। कुर्सी चला जाएगा, कहीं वो सफल हो जाएगा तो इंद्रासन तो नहीं मांग लेगा, है कि नहीं। जैसे कुंभकर्ण जो है ना, बेचारा इंद्रासन चाहता था, वो मांगने वाला था इंद्रासन। सरस्वती देवी उसके गर्दन जो जीवा पे बैठकर क्या बोल दिए, निद्रा। ब्रह्मा जी मुझे निद्रासन चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी वो वेट नहीं किया, बोले तथास्तु। लोग वेट करेंगे तो कुछ कहेगा। फिर रावण कहा कि क्या कर रहे हैं, इतना दिन तपस्या किया, उसको आपने निद्रासन सोने दे रहे हैं, तो जीवन भर सोएगा तो क्या करेगा। ब्रह्मा ठीक है, एक दिन के लिए उठेगा फिर सो जाएगा। तो विभांडक जो है जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने देखा कि ये तो बड़े तपस्वी है। बोला कि मुझे लगता है कि स्वर्ग की कोई अप्सरा जो है वो क्वालिफाइड नहीं है इसको गिराने के लिए। मतलब स्वर्ग की भी अप्सरा है, मैंने कहा उर्वशी, वो सभी अपना 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 उनका भी हिस्ट्री है। वो ब्रह्मा जी तक चले गए। अब ब्रह्मा जी को बोले कि एक अप्सरा दे दीजिए ताकि मैं विभांडक को गिरा सकूं, या मतलब उसका साधना में विघ्न डाल सकूं। ब्रह्मा जी कहा ठीक है, तुम कोई भी किसी को भी ले लो। तो किसी को जो है इंद्र पकड़ के ले आए। बोले तुम जाके बस चेक करना कि उसका साधना का जो है क्या है, क्या चाहता है वो साधना में। तो वो आई और आके क्या की कि सुंदर सुंदर श्लोक बोलने लगी। क्योंकि ब्रह्मलोक में बहुत मतलब उच्च कोटि के सब जीव होते हैं। देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मलोक के बाद सीधा जो है वो लोग वैकुंठ लोक जाते हैं। ये यूजुअली है, एक आध कोई ब्रह्मलोक से गिरता है, नहीं तो ब्रह्मलोक से जो है वैकुंठ, मैक्सिमम जो है जीव वैकुंठ जाते हैं। तो जैसे ये श्लोक उच्चारण करने लगी तो विभांडक जो है आंखें खोले तो पूछी कि तो क्यों आई हो तुम यहाँ पे,
क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे तो जो चाहिए चाहिए, और आप 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 क्या चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधना कर रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे एक बच्चा चाहिए। तो विभांडक किया क्या, अपने तपस्या के बल से अपना सीमेंट निकाले हाथ से, है ना, तपस्या के बल से ऐसे हाथ से निकाले और उसके हाथ में सौंप दिए कि जाओ लेके जाओ और बच्चा पैदा करो। अब वो जो अप्सरा थी वो बोली कि मुझे जब मैं तो जान गई हूँ, ये तो इंद्रासन मांगने वाले नहीं है, और मैं बच्चा लेके क्या करूँगी। उसने क्या किया कि एक हिरण के गर्भ में उसको स्थापित कर दिया, हिरण्य के गर्भ में स्थापित करके वो चली गई। और कुछ दिनों के बाद हिरण्य जो है एक मनुष्य संतान को जन्म दिया, है ना, जिसका लेकिन 2 सींग था। ऐसे मनुष्य तो था लेकिन 2 ऐसे सींग था, जिसके लिए उसका नाम पड़ा ऋषि श्रृंग। तो विभांडक जब देखे कि भाई ऐसे हिरनी ने बच्चा दिया है, तो वो समझ गए कि ये तो उसी का है, मतलब उन्हीं का है, तो फिर उसको जो है अपने आश्रम में रखे। तो विभांडक क्या सोचे, अरे ये स्त्री आई तभी तो इतना समस्या हुआ। वो क्या किए, पूरे जो जंगल को उन्होंने सीज कर लिया। स्त्री प्रवेश निषेध। वो स्त्री मतलब क्या, स्त्री पशु भी नहीं रह सकते, मतलब कोई पशु, मतलब सिंह रह सकता है लेकिन सिंहिनी नहीं रह सकती। पर इस प्रकार कर दिया कि कोई स्त्री नाम का चीज यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, मेरा बच्चा जो है उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना, फिर वो अपना जीवन बिता लेगा। तो इसी प्रकार ऋषि श्रृंग धीरे धीरे बड़े हो गए। तो उस राज्य में एक बार अकाल पड़ा। राजा ने कुछ कर दिया था, कुछ गड़बड़ कर दिया था, जिसके कारण उस राज्य में अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ा तो राजा ने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। सभी ब्राह्मण आए, बैठ के बोले कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी अगर इस राज्य में सिर्फ अपना पैर रख देता है तो इस राज्य में बारिश होगी। तो बोले कौन है, लेकर आओ उसको। ब्राह्मण का हमें तो पता है ऋषि श्रृंग एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जो कि कभी स्त्री को देखा ही नहीं है अभी तक। लेकिन तो राजा ने कहा उसको लेकर आओ। बोला नहीं, बाप रे बाप, हम लेकर आएंगे तो श्राप पड़ जाएगा हमारे ऊपर, हम जल जाएंगे। वो बहुत ही पावरफुल है और उसने पूरा सीज कर रखा है उस जगह को, और वो नहीं चाहता कि जो है मेरा बेटा जो है किसी शहर में जाके कोई स्त्री का दर्शन करे। तो राजा जो है बड़े चिंतित हुए। लेकिन इस बात को कुछ वेश्याएं जो है, उस राज्य के कुछ वेश्याएं थे, तो उनके कान में पड़ा। उन्होंने कहा कि चलो हम तो जीवन में सारे खराब काम तो किए हैं, बट एटलीस्ट कुछ अगर महत काम करते हैं, राज्य की मतलब भलाई के लिए हम कुछ महत काम करते हैं। तो वो आके कहे कि राजा को कहे कि हम प्रयास करेंगे ऋषि सिंह को यहाँ पे लेकर आने के लिए। तो क्या किए कि उन्होंने क्या किए, जो ऋषि सिंह आश्रम के पास एक नदी जाता था, वो नदी जो है वही राज्य से आके नदी बह के जाता था। तो उन्होंने अपने जो एक बोट को पूरा आश्रम जैसा उन्होंने डिजाइन कर दिए, मतलब बोट के ऊपर क्या कर दिए, पूरा आश्रम जैसा डिजाइन कर दिए, और अपने आप को जैसे मुनि जैसा वेश पूरा एकदम धारण कर लिए, पूरा मुनि जैसा वेश धारण करके। और वो जानते थे कि विभांडक जो है इतने समय तक वो आके ऐसे पता लगाए कि विभांडक जो है इतने समय से इतने समय तक वो आश्रम से बाहर जाता है। तो विभांडक जैसे ही निकल गया, वो लोग आए, उस बोट में आए और आके जो है मतलब ऋषि श्रृंग था वहाँ पे, वो आसपास
भटकने लगे, कुछ खेल रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। विभांडक देखा, ये ऋषि सिंह देखा, अरे ये तो गजब के लग रहे हैं, ये तो ऋषि सब, मैंने तो ऐसे ऋषि कभी देखा ही नहीं है ना। आया, पूछा कि आप लोग कौन हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? नहीं, हम दूर से आए हैं। तो वहाँ पे ऋषि सब ऐसे ही है? हाँ हाँ, वहाँ पे ऋषि सब ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, आप आइए। ऋषि सिंह ने कहा, आप आइए हमारे आश्रम में आइए, मैं कुछ आपको आतिथ्य करूँगा। तो वो आए, तो उसको जो है वो फ्रूट्स खिलाया, कंदमूल खिलाया, जो खाता था अपना खिलाया। तो वो लोग बोले, आपको भी हम आतिथ्य करना चाहते हैं अपने आश्रम में। तो कहाँ आश्रम? मैंने कहा, हमारा जो आश्रम है वो चलता फिरता आश्रम है। कहता अच्छा चलिए चलिए। तो ऋषि सिंह को लेकर गए और उसमें बिठा के उनको रसगुल्ला खिलाए। ऋषि सिंह कहा, ये कौन सी पेड़ का फल है? नहीं, हमारे वहाँ पे ये फलता है। तो फिर जो है वो लोग क्या किए, ऋषि सिंह को आलिंगन किए कि देखो ऐसे जो है हम सब ऐसे ही जो है हम, है ना, आतिथ्य के बाद ऐसे ही ग्रीट करते हैं। तो ऋषि सिंह को लगा कि ये क्या है, अद्भुत लग रहा है, तो है ना, क्यों? क्योंकि वो इम्प्रेशन तो है अंदर, वो जानता नहीं है बट वो इम्प्रेशन तो है, संस्कार तो है अंदर। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई एक बच्चा, उसके अंदर वो संस्कार है चलने का, है कि नहीं? उसके लिए हमें कुछ अलग सा कुछ टॉनिक नहीं देना पड़ता, कोई ये टॉनिक देंगे तो चलेगा या ये मेडिसिन देंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। उस चलने का जो है वो इम्प्रेशन उसके अंदर है, जस्ट उसको थोड़ा हेल्प करते हैं तो वो चलने लगता है। तो जो भी हुआ, ऐसे ही 3-4 दिन ऐसे करते वो जो है ऋषि सिंह जो है पूरा एकदम वो हो गया, उनके प्रति आसक्त हो गया कि बहुत अच्छे मुनि हैं, अलग टाइप के मुनि हैं कि नहीं। तो एक दिन बोले कि वो लोग बोले, हम तो आज जा रहे हैं। कहाँ? कि हम अपने नगर जा रहे हैं, तो आपको अगर चलना है तो चल सकते हो, नहीं तो आप रहो। तो ऋषि सिंह कहा, मैं तो ऐसे तो पिताजी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, मैं थोड़ा देख के आऊँ। तो ऋषि सिंह को लेकर वो लोग क्या है, चला दिए, नाव चला दिया। और जैसे ही ऋषि सिंह जो है वो पाँव रखा उस शहर में, तो तुरंत क्या हुआ, बारिश होने लगी। और राजा के पास पहुंचा दिए। राजा ने तुरंत क्या किया कि चलो विभांडक तो आएगा बाद में आएगा, तो उससे पहले राजा ने क्या किया, उनकी जो बच्ची, एक्चुअली वो बच्ची जो थी शांता नाम था। शांता जो है वो दशरथ महाराज जी के पहली बेटी थी, आपको पता है? दशरथ महाराज जी के पहले की पुत्री हुई थी, उसका नाम था शांता। पुत्र संतान नहीं हो रहे थे, लेकिन एक पहले पुत्री हुई थी, जिसको जो है वो दे दिया था यहाँ पे रोमपाद राजा को दे दिया था। तो वो क्या किया, राजा ने क्या किया, तुरंत जो है ऋषि सिंह को शांता के साथ विवाह कर दिया। तब और उसके बाद विभांडक आया तो सब जगह पे पोस्टर लगा हुआ है कि नहीं, विभांडक का स्वागत है ऋषि सिंह और शांता के विवाह उत्सव में। अब क्या बोले विभांडक, है ना। तो कहने का मतलब है, ये क्या था जो विभांडक जो किया था ऋषि सिंह के साथ, ये इसको प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, कृत्रिम दमन था, ये आर्टिफिशियल था, ये नेचुरल नहीं था। ये क्या है, आर्टिफिशियली उसको करके रखा था कि भाई वो नहीं देखेगा, लेकिन हो ही गया, है ना। तो वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में वो अवश्य ही असफल होगा, जिस प्रकार असफल हुआ, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय के लिए उत्तेजित कर देगा। फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं,
श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फल तो वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं करते, कृत्रिम रूप से जो करते हैं। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु या गौण कहलाता है। फल्गु का नाम इसलिए दिया गया है, अब देखिए आपकी जो नदी है फल्गु, ये शास्त्रों में भी वर्णन है? क्यों? क्योंकि फल्गु में ऊपर जो है पानी नहीं रहता, लेकिन अगर उसको खोदा जाए नीचे में क्या रहता है? पानी रहता है। ऐसे कहते हैं कि फल्गु ना ऊपर से तो बालू है, लेकिन नीचे से पानी जो है वो फ्लो करता रहता है। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति हो सकता है कि ऊपर से जो है वैरागी दिख रहा हो, कपड़ा पहना हुआ है, मुंडन किया हुआ है ना, तिलक लगा हुआ है, सब एकदम कमंडलू पकड़ रखा है या डंडा पकड़, जो भी है, मतलब ये ऊपर से क्या है? वैरागी। और अंदर से क्या है? भोगी। इसको बोलते हैं फल्गु वैरागी, है ना। जैसे ऊपर से बालू अंदर से पानी, तो उसी प्रकार ऊपर से क्या है? वैरागी, और अंदर से है भोगी। जैसे आप देखे भी होंगे, वैसे कहना नहीं चाहिए, अब देखे होंगे बहुत सारे लाल कपड़े में लोग घूमते रहते हैं, लेकिन है कि नहीं, ये चलता होगा, ये चलता होगा, है नहीं, या और सब भी गरीब काम करते हैं, बाद में फिर पकड़े जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियली वो लोग कर रहे हैं, दिखाना नहीं है हम वैरागी है, हम वैरागी है, समझ रहे हैं ना, हम वैरागी है, बट अंदर से तो है कि नहीं। इसके विपरीत कृष्ण भावनामय व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फल तो वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। लेकिन जो भक्त होता है वो सबको जो है वो कृष्ण का ही देखता है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेषु। चाणक्य पंडित कहते हैं वो पंडित है जो क्या करता है कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी जो जितने भी स्त्रियां हैं उनको कैसे देखता है? मातृवत, माँ जैसा देखता है ना। ये पंडित का लक्षण है। तो उसी प्रकार एक भक्त जो है वो क्या देखता है कि सब कुछ कृष्ण के भोग के लिए है, मेरे भोग के लिए नहीं है, मैं भोगता नहीं हूँ, कृष्ण ही भोगता है कि नहीं। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्यों से बचता है रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है उसे वो खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इसी प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। जो निराकारवादी है वो तो सोचते हैं कि क्या है कि भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, तो भगवान का क्योंकि आकार नहीं है उनको भोग तो नहीं लगा सकते, है कि नहीं, भोग तो नहीं लगा सकते। तो भोग तो नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे भाई, हम कुछ अच्छा चीज़ नहीं खा सकते, हम कुछ अच्छा चीज़। लेकिन भक्त जो है वो बेनिफिट में रहता है। भक्त क्या करता है कि सभी अच्छे अच्छे चीज़ों को भगवान को भोग लगा देता है और आराम से खाता रहता है कि नहीं, फायदे में रहा ना भक्त, है कि नहीं।
भगवान जी को पिज्जा भी भोग लगा देता है, पास्ता भी भोग लगा देता है, बर्गर भी भोग लगा देता है। सात्विक है, जो सात्विक है उसको लगाया जा सकता है कि नहीं? इसी प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में पुनः आ गिरता है। अब नेति नेति नेति, नहीं नहीं, ये माया है, ये माया है, वो माया है, ये माया है, ये रसगुल्ला माया है, ये रसमलाई माया है कि नहीं, ये पास्ता माया है, पिज्जा माया है। अब सब माया माया करते 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 तो हमेशा मन कितना माया माया करता रहेगा, कहीं ना कहीं तो भटकेगा। तो भटकेगा तो फिर तो हो गया, अब कहानी खत्म, है कि नहीं? बट भक्त जो है वो क्या सोचता है, नहीं सब कुछ भगवान का है कि नहीं? ये लैपटॉप भी भगवान का है, माइक भी भगवान का है। हम कहेंगे नहीं नहीं ये माया है, माया हम यूज नहीं करेंगे इसको, ये माया है। अरे सब भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए लगाओ। प्रभुपाद जी जब हरिद्वार में थे तो कुछ भक्त, प्रभुपाद जी के कुछ विदेशी भक्त आके बोले, प्रभुपाद हुआ कि संत है जो कि पैसा को टच नहीं करता, पैसा को टच नहीं करता। तो प्रभुपाद जी बोले मेरे पास तो तुम एक काम करो, टेबल में करोड़ रुपया रख दो, अब मैं उसको आलिंगन करूंगा, फोटो लेके पेपर में निकाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा कृष्ण का है कि नहीं? सब संसार तो कृष्ण का है। तो जो भी पैसा है वो किसकी सेवा में लगेगा? कृष्ण की सेवा में लगेगा, है कि नहीं? एक बार प्रभुपाद जी जो है मतलब कुछ एक डोनेशन आया, बड़ा डोनेशन आया। तो आया तो प्रभुपाद जी जो है उसको बोले कि ठीक है बीबीटी में इतना दे दीजिए, उसमें आप इतने दीजिए, उसमें इतना दे दीजिए, वो कर कुरा के फिर बोले कि देखो अब सब मैंने दे दिया ना, अब मैं भिखारी हूँ। है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम तो हमेशा भिखारी ही रहेंगे, चाहे हमारे पास कितने भी आ जाए। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज़ है वो क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे, है कि नहीं? इसलिए आप देखो आज हमारा इस्कॉन जो है इतना ग्रो क्यों कर रहा है? जो भी आता है हम लोग लगाते जाते हैं, है ना? भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में, कंस्ट्रक्शन में। हमारे पास कुछ भी आप देखोगे बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं रहता हमारे पास, जो भी आता है प्रभुपाद जी का, भाई एक सेंटर हो गया, दूसरा सेंटर खोलो, दूसरा हो गया, तीसरा खोलो, है कि नहीं? 2016 में मैं जब आया था यहाँ पे, मेरे साथ 5 भक्त थे और कोई नहीं था। तो गया मेरे लिए पूरा नया था और ये भूत बंगला मिला था, है ना? सभी कमरे में पता है कैसे बल्ब जलता था, वो जो पहले नहीं आता था जो पीला पीला बल्ब। 110 भी नहीं था, वो 250 का था। 110 तो थोड़ा ज़्यादा जलता है ना। तो सब ऐसे ही बल्ब था, है ना? और मतलब जो मकान मालिक थे उस सब जगह में 2-2 ताला लगा रखे थे। मतलब आप अंदर आओगे ताला खोल के आओगे, बाहर जाओगे ताला खोल के जाओगे। तो इस प्रकार ये था ये जगह। बड़े बड़े पेड़ थे जो सामने ना, बड़े बड़े पेड़ थे। एमसीडी का प्रकोप था, हम सब उस समय कहते थे एमसीडी का प्रकोप। एमसीडी समझ रहे हैं? नहीं, मच्छर चूहा दिमक। साथ में सांप भी रहते थे, क्योंकि चूहा थे ना इसलिए सांप भी बहुत सांप दिखते थे। बोलो हर कमरे में सांप दिखते थे, है ना? तो करते 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 7 साल में हम गया में 2 मंदिर, औरंगाबाद में सेंटर, जहानाबाद में सेंटर, चतरा में सेंटर,
और नवादा में भी स्टार्ट कर दिया हम कुछ दिन पहले, नवादा में भी हरियाणा हो रहे है ना। तो इसी प्रकार जो भी आया भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में पुनः गिर जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। जो निराकारवादी होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान क्या है, एक लाइट है। वो नहीं मानते कि भगवान का कोई आकार है। तो क्या मानते हैं, भगवान क्या है, एक लाइट है। तो लाइट है तो उसी का ध्यान करते 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 जब जाते हैं तो उसी लाइट में जो भगवान जी का जो लाइट का मतलब क्या है, जो भगवान जी का जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का लाइट है। तो उसी ज्योति में जाके पहुंच जाते हैं ना। जैसे सन है, सन का जो लाइट आ रहा है उस प्लैनेट से आ रहा है, समझिए ना। तो उसी प्रकार जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी एक लाइट है। तो जाके वही लाइट में पहुंच जाते हैं। तो लाइट में पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, कोई सेवा तो है नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे कुछ दिन के बाद बोर हो जाते हैं वहाँ पे बैठे बैठे, है। तो बोर हो जाते हैं तो फिर जो है इस संसार में फिर गिर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान जी का सेवा करके उसको आनंद मिलता है और वो आगे और बढ़ता जाता है ना। तो इसमें देखो 8 स्टेज मैंने बताया, 8 स्टेज आप लोग लिख सकते हैं। पहला है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन या ध्यान, है ना। कंटेम्पलेशन है ना, ध्यान है, ध्यायतो विषयान पुंसा। दूसरे में क्या आया, अटैचमेंट, संगात। कंटेम्पलेशन से क्या आया, अटैचमेंट आया, ध्यान से संग आया। अटैचमेंट से फिर आएगा तीसरा स्टेज है लस्ट। लस्ट मतलब क्या है, काम। संगात संजाते कामो, है ना। लस्ट से क्या आएगा, एंगर। कामाद क्रोधाभिजायते, है ना। अच्छा, क्रोध से फिर क्या आएगा, डिल्यूजन। डिल्यूजन, सम्मोह। क्रोधात भवति सम्मोह, डिल्यूजन, मोह आया है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, बिल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। 6 में क्या है, बिल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। बिल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, है ना। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। 7th में लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, अब बुद्धि भी चला गया। फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर फॉल डाउन हो जाएगा उसका, फॉल डाउन, गिर जाएगा, वो अपनी स्थिति से गिर जाएगा। समझ गया ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट है कंटेम्पलेशन, सेकंड है अटैचमेंट, थर्ड है लस्ट, फोर्थ है एंगर, फिफ्थ है डिल्यूजन, फिफ्थ है बिल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, सिक्स्थ है ना, सिक्स्थ है, सेवेंथ है लॉस ऑफ इंटेलिजेंस,
8th है फॉल डाउन। लिख ली सब लोग? तो इसी प्रकार स्थिति हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत प्रैक्टिकल लगा ना है? इसलिए भगवद गीता में जो भी दिया गया है, शास्त्रों में जो भी दिया गया है, वो सारा हमारे लिए है, प्रैक्टिकल है सब, है ना।